तो बच्चों ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप OH माइनस और H2O से बैलेंस करेंगे। इसके पहले एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन आपने बैलेंस की वो किसमें की? H प्लस और H2O से बैलेंस की। तो कैसे इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे वो हम देखेंगे। बिल्कुल सेम तरीका है जैसे अभी तक करते आए हैं आप। सबसे पहले आप जानेंगे रिएक्शन किस टाइप की है। आप देख रहे हैं एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और एक ही पदार्थ का अपचयन भी हो रहा है। यानी जब किसी एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो और उसी पदार्थ का अपचयन भी हो तो ऐसी रिएक्शन कहलाती हैं डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन किस टाइप की है? डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये Cl2 पदार्थ है, Cl2 का जो अणु है ये ClO3 माइनस में भी चेंज हो रहा है और यही Cl2 का अणु किस में चेंज हो रहा है? Cl माइनस में। तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन है Cl2 फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप Cl2 चेंज हो रहा है क्या? ClO3 माइनस में, और यही Cl2 चेंज हो रहा है Cl माइनस में। हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कौन सी इक्वेशन ऑक्सीकरण की है और कौन सी इक्वेशन अपचयन की है। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें तो इसमें Cl2 किस अवस्था में है? अणुक अवस्था में। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। ClO3 माइनस में अगर हम Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो कितनी आएगी? निकालते हैं। ClO3 माइनस है, Cl की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी होती है उसकी हम मान लेते हैं x। तो Cl की हमने मान ली x। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। ठीक है, दोनों एलिमेंट के बीच में प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन के कितने का गुणांक कितना दे रखा है? 3, तो इंटू 3 कर लेंगे। इक्वल टू -1 x 3 2 6 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू -1। 6 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6 - 1 x इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस का 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या इसकी आ रही है कितनी आ रही है? प्लस के 5 आ रही है। ज़्यादातर केसेस में जो हैलोजन होता है उनकी कैसी होती है? माइनस में होती है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव संख्या आ रही है। क्यों पॉजिटिव संख्या आ रही है? क्योंकि हैलोजन डायरेक्टली अटैच किससे है? ऑक्सीजन से। तो 0 से +5 में जा रहा है। 0 से +5 में जाने के कारण ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है? 5 यूनिट की वृद्धि हो रही है। इसलिए समीकरण ये किस चीज़ की हो जाएगी बेटा? ऑक्सीडेशन की समीकरण या ऑक्सीकरण की समीकरण। पहली समीकरण आपने ढूंढ ली। अगली समीकरण देखते हैं। Cl2 चेंज हो रहा है Cl माइनस में। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? Cl2 की 0 है। Cl माइनस की कितनी है? -1 है। 0 से -1 में जा रहा है। 0 से -1 में जा रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही कि कमी? कितने यूनिट की? 1 यूनिट की कमी हो रही है। इसलिए समीकरण किस चीज़ की हो गई? तो सबसे पहले आपको 2 अर्धायनिक समीकरण बनानी है। एक अर्धायनिक समीकरण ऑक्सीकरण की बनानी है और दूसरी अर्धायनिक समीकरण अपचयन की बनानी है। इतना करने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में आपको आवेश को संतुलित करना है। क्या करना है? आवेश को संतुलित करना है। तो ये समीकरण फिर से वैसे ही लिखते हैं। Cl2 चेंज हो रहा है ClO3 माइनस में और Cl2 ही चेंज हो रहा है Cl माइनस में। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यानी इसके पास ना इलेक्ट्रॉन अधिक है ना ही कम है। ये उदासीन अवस्था में। ClO3 माइनस में इसकी कितनी है? 5 है। 5 + 5 का मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, या 5 वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास हैं। 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या? 5 वैकेंट हैं इसके पास। तो क्या करें कि और इधर तरफ एक भी वैकेंट नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि दोनों तरफ बराबर हो जाए।
राइट साइड में इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिए जाएं तो इधर भी एक भी जो है वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचेगा और सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। और जो है इधर भी क्या है, पहले से फिलअप है। तो ये आपने 5 इलेक्ट्रॉन देके इसका आवेश संतुलित कर लिया। Cl2 यहाँ पर किस अवस्था में है? आणुक अवस्था में। इसकी 0 ऑक्सीकरण संख्या है, यानी ये इस पर कोई भी ना इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। Cl- के पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तब इसका आवेश बराबर हो जाएगा, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दीजिए। क्या करेंगे? इसको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे तो इसका आवेश क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, तो इस तरह से इनका आवेश क्या हो गया? संतुलित हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में आप परमाणुओं का संतुलन करते हैं। तो इक्वेशन एक बार फिर से उतारेंगे, यानी Cl2 दैट गिव्स ClO3- प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी है Cl2 दैट गिव्स Cl-, और इधर आपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक, Cl-। इस इक्वेशन में फर्स्ट ये जो आपकी इक्वेशन दे रखी है इसको बैलेंस करते हैं। इसमें Cl2 के कितने हैं बेटा? Cl2 के 2 हैं। इधर Cl के कितने हैं? 1, तो 2Cl कर दें ना। तो 2Cl करने से इधर भी Cl 2 हो गए, इधर भी Cl कितने हो गए? 2 हो गए। एक ClO3- था तो कितने इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी? 5 इलेक्ट्रॉन। 2 ClO3- होगा तो 10 इलेक्ट्रॉनों की बात चलेगी, तो आप 10 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? इधर ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 1 भी नहीं है कि नहीं? तो इधर ऑक्सीजन 6 है, तो इधर ऑक्सीजन 6 लाने के लिए कितने H2O देने पड़ेंगे? 6 H2O आप देते। किधर साइड में देंगे? हैं? लेफ्ट साइड में 6 H2O देने चाहिए थे, है कि नहीं? रिएक्शन एसिडिक मीडियम होती थी तो आप इधर साइड में 6 H2O देते थे, लेकिन रिएक्शन बेसिक मीडियम की है तो ऑक्सीजन 6 इधर ज़्यादा हैं, लेकिन H2O भी आप किधर देंगे? इसी साइड में देंगे। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती तो किधर देते? अपोजिट साइड में देते, ठीक है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती तो आप अपोजिट साइड में देते, बेसिक मीडियम में तो उसी साइड में देंगे। तो कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा? इधर 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन टोटल 12 ऑक्सीजन हो गए। कितने ऑक्सीजन? हाइड्रोजन बेटा कितने हो गए? 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए। तो 12 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन हो गए H2O देने से, ठीक है। तो बेसिक मीडियम की रिएक्शन को आप किससे बैलेंस करते हैं? OH- और H2O से। तो H2O तो आपने दे दिए। इधर कितने ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन कम रह गए हैं? 12 कम रह गए हैं। तो 12 OH आप क्या करेंगे? इस साइड में दे देंगे। इतनी बात सभी को क्लियर है ना? 12 OH आप इस साइड में देंगे। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ऑक्सीजन इधर कितने थे? 6 ऑक्सीजन थे। 3 2 6 ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपने 6 H2O इसी साइड में दिए, जिसके कारण इधर तरफ 12 ऑक्सीजन हो गए और 12 हाइड्रोजन हो गए। इन 12 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 12 OH आपने क्या किया है? अपोजिट साइड में दिया है। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। इसमें देखिए, इस वाली इक्वेशन में क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। इधर क्लोरीन 1 है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? 2Cl करेंगे। 1 Cl था तो 1 इलेक्ट्रॉन की बात थी, 2 Cl होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात होगी। इस तरह से आपने परमाणु भी संतुलित कर लिए और इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लिए? संतुलित कर लिए। अब जो है 4th स्टेप में आप क्या करते हैं? 4th स्टेप में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएं।
ऊपर वाली इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को किससे गुणा करना चाहिए, समीकरण 1 को 1 से और समीकरण 2 को 5 से गुणा करना चाहिए। इक्वेशन 1 हो गई, इसको किससे गुणा करेंगे 1 से, और इक्वेशन 2 हो गई, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 1 से गुणा करने पे आप जानते हैं इक्वेशन अपरिवर्तित रहेगी, तो इसको लिखते हैं Cl2 प्लस 12OH माइनस दैट गिव्स 2ClO3 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H2O। नीचे वाली इक्वेशन उतारेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भैया 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5Cl2 दैट गिव्स 10Cl माइनस। ये आपके पास बेटा इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन और इधर वाले 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और इक्वेशन उतारेंगे 5। इधर वाले में देखिए इधर भी Cl2 है, इधर भी Cl2 है, एक साइड के जो Cl2 होंगे वो ऐड होकर के आ जाएंगे। 5Cl2 में एक Cl2 जुड़ गया, कितने Cl2 6Cl2 प्लस 12OH माइनस 12OH माइनस दैट गिव्स 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस प्लस 6H2O। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, इसे नोट कर लें।